हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ज्ञानपीठ ओडिशा। तो स्टूडेंट्स, आज आम हिस्ट्री क्लास 10th आईसीएसई सिलेबस अकॉर्डिंग राइज ऑफ डिक्टेटरशिप चैप्टर पढ़िया, जोटा कि तुम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चैप्टर पर आसुची। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आम पढ़ते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रे किमी दीटा ग्रुप फॉर्म है, गोटे एलाइज ग्रुप गोटे जितला, जोटा कि ट्रिटी ऑफ वर्सेलिस साइन होता। ये सब साइन है जर्मनी की सब गिल्ट दिया आ जर्मनी को सब कंपेनसेशन पेमेंट करने को कहला। तापर कौन है ना डिक्टेटरशिप राइज है, से ट्रिटी ऑफ वर्सेलिस सब धीरे धीरे तार डाउनफॉल है। ठीक अच्छे तापर कौन है ना डिक्टेटरशिप राइज है। डिक्टेटरशिप माने कौन ना डिक्टेटरशिप आउ गोटे वर्ड आम कहीपर जोटा कि हूँ कौन ऑटोक्रेसी बोली। डेमोक्रेसी कौन आगे डेमोक्रेसी जमीन कि इंडिया रे डेमोक्रेसी अच्छी। तो डेमोक्रेसी कौन ना आम कौन जो सिटीजन सब नेशन कौन कर इलेक्ट कर प्रेसिडेंट को बा प्राइम मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करचे। तो या द्वारा कौन हो आमे चूज कले आ 5 वर्ष पर तार 5 इयर्स पीरियड था सरला पर आउ थे आम इलेक्ट करचे। बट ऑटोक्रेसी रे कौन हो ना जड़े जे रूलर रोचे सी सबुदिन पे रूल कर मन इच्छा रूल करें किसी सिटीजन मैंने किसी इंटरफेयर कर ना। बट ये आम आम गवर्नमेंट को भी कौन कर आम गवर्नमेंट को चूज कर पारे। गवर्नमेंट जब होगला लगे आम भी बंद भी कर पारे। ठीक अच्छे। तो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप किमिति कौन है से विषय में पढ़िया। ठीक अच्छे। इन द डिकेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 to 1929 डेमोक्रेसी मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कौन कह से ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर जोटा कि 1919 to 1929 चलला। तापर कौन है ना डेमोक्रेसी रो गोटे प्रोग्रेस है सबुआडे। बट हाउएवर दिस ट्रेंड डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड गेव अवे to totalitarian dictatorships under different names and forms in Russia, Italy, Germany and Spain. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सरला पर डेमोक्रेसी सब प्रोग्रेस है। बट तार धीरे धीरे सब एंड आसला कौन पे ना किसी डिक्टेटरशिप माने गोटे ग्रुप फॉर्म कले जमीन कि रशिया रे, इटली रे, जर्मनी रे, स्पेन रे आउ से कौन कले ऑटोक्रेसी स्टार्ट करले। ठीक अच्छे। दिस totalitarian countries were quite similar in their outlook as they dictated the total behavior of their citizens. तो कौन ये जो कंट्रीज कौन गले कौन थी ना डिक्टेटरशिप स्टार्ट करने इच्छा थी, ऑटोक्रेसी इच्छा था, डेमोक्रेसी इच्छा नाला। एवरीवेयर दिस कंट्रीज थ्रेटेन देयर नेबरिंग कंट्रीज। ये सब कंट्रीज पड़ोसी राज्य मानू भी कौन पड़ोसी देश मानू भी हैरान कले से डरेले। They refused to work with the League of Nations except on their own terms. ताके League of Nations रे फॉर्म हेतला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर परे से League of Nations ओसरे से काम करिए नेली कहले ताके तांको इच्छा रे काम करिए बोली कहले। ठीक अछि। In brief, they sacrificed the individual for the sake of the state. कौन करथिले ना दे सैक्रिफाइस कर दोथले गोटे लोक को फॉर द सेक ऑफ स्टेट में। Their motto was everything for the state, everything within the state and nothing outside the state. तो तांकर मोटो कौन थिला कारडा डिक्टेटरशिप मानर मोटो कौन थिला क्वेश्चन आसपार बिट क्वेश्चन एवरीथिंग फॉर द स्टेट, एवरीथिंग विद इन द स्टेट एंड नथिंग आउटसाइड द स्टेट। एटा थिला तांकर मोटो। ठीक अछि। ड्यूरिंग दिस पीरियड इवन इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज मेनी पीपल इंक्लूडिंग सम इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस देयर डिससैटिस्फैक्शन विथ डेमोक्रेसी एंड फेवर डिक्टेटरशिप। माने जो पीरियड रे डेमोक्रेसी चलथिला सेते भी के जन को डेमोक्रेसी भलो लागु नथिला, से मानो को डिक्टेटरशिप इच्छा थिला, सेतमे से माने तांको ओपिनियन भी ई कोन करथिले लोकन आगरे रखथिले। ठीक अछि। फैसिज्म कोन ना द वर्ड फैसिज्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड फैसियो व्हिच मींस यूनियन और लीग। तो ए जो फैसिज्म वर्ड ता कोड डिराइव हला ना गोटे इटालियन वर्ड जार मीनिंग जोरा ना होची फैसिसो, जा मीनिंग कोन ना यूनियन बा लीग। यूनियन बा लीग माने गोटे ग्रुप ऑफ persons by community gote organization gote. It also refers to the ancient Roman symbol of power. The fasces was a bundle of sticks bound to an axe that symbolized civic unity and authority of Roman officials to punish wrongdoers. तो आउ गोटे कौन रेफर कर फेसेस को। तो तुम ये फेसेस इमेज टा देख पार कौन ना गोटे बंडल ऑफ स्टिक्स अच्छी जो कौन गोटे एक्स टे कनेक्ट होगी अच्छी। एटा कौन रिप्रेजेंट करथिला सिंबलाइज कौन करथिला ना सिंबलाइज करथिला सिविक यूनिटी आ कौन अथॉरिटी ऑफ रोमन ऑफिसर्स जो माने कि गोटे किछि रॉन्ग डुअर माने कि किछि भूल काम करले ताको पनिशमेंट दउथिले। तो ए जिंसटा को रेफर करके हमर वाटा फैसिज्म बोल के आसला। खास
fascism means autocracy or dictatorship where the power of the state is vested in one man only. तो fascism माने कौन ना dictatorship बा autocracy जुड़ी कौन होचे ना गोटे लोक जुड़ा कि पूरा स्टेट टा को पूरा कंट्री टा को रूल करिबो and it is obligatory for all the others to obey his orders आ समस्त को बाध्यता रूल तार किछि ऑर्डर सो मानिया पे. Fascism was an intensely nationalistic, anti-communistic and anti-democratic movement which served as a model to dictatorial regimes in Italy and Germany. तो कौन ना fascism गोटे intensely nationalistic, anti-communistic और anti-democratic movement थिला. तो democracy इधर नहीं autocracy होची तो सेति कौन हला anti-democratic, anti-communistic, communism भी इधर form हबा नहीं आ कौन हबा ना intensely nationalistic which serve as a model to dictatorial regimes in Italy or Germany. Italy or Germany रे mainly fascism हेतिला माने dictatorship हेतिला. तो causes for the rise of fascism रो किमिति इन माने कौन fascism किमिति emerge हला. The fascism emerged as a movement in the post World War I period not only to meet the challenges of the international communist movement but also to tackle the various problems that confronted Italy. The following factors contributed to the rise of fascism in Italy. तो कौन हला ना fascism गोटे emerge हला गोटे movement हिसाब रे post World War I period परे World War I परे fascism movement emerge हेतिला जोथरे कौन हेतिला कौन भी हेतिला एटा ना to meet the challenges of the international communist movement. International communist माननकु against रे ए movement emerge हेतिला आ कौन भी ना the tackle the various problems confronted in Italy जो इटली रे केते various problems हला World War I period परे democracy जुगु से सब को बंद करिया पे से सब challenge को सहित लड़िया पे ए fascism रो emerge हेतिला. The following factors contributed to the rise of fascism in Italy. कौन कौन ना the discontentment after the Treaty of Versailles. तो कौन ना Italy joined the Allies in the First World War to gain territories of Turkey and Germany. तो इटली कौन करथला ना एलाइज ग्रुप रे जॉइन हेतला जे कि जितला वर्ल्ड वार 1 कम पे ना से किछि जर्मनी रो और तुर्की रो टेरिटरीज पाया आसारे से जॉइन करथिला. बट कौन हला ना ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जुगु से माने द्वारा कौन हला से खाली कौन पाइला ना साउदर्न टायरल आउट ट्रेंटिनो आ कोस्टल रीजन्स ऑफ डालमाटिया ए सो जागा जागा से ना पाइले से किंतु कौन हला ना से जर्मनी और तुर्की रो किछि टेरिटरीज पाई परला नाही तो ताकू सेरा भलो लागिला नाही. आगना ना इकोनॉमिक क्राइसिस इटली सफर्ड हेवी लॉसेस इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार. तो इटली कौन कला ना सफर कला हेवी लॉस सफर कला कौन वर्ल्ड वार 1 परे का द्वारा लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी बहुत लॉस हला तार लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ही सोल्जर्स मानले तार प्रॉपर्टी बहुत ही डिस्ट्रॉय गला इटली रो वर्ल्ड वार जुगो. आफ्टर द वार मेनी सोल्जर्स बिकम अनएम्प्लॉयड. तो वार पर कौन हला बहुत सारा सोल्जर अनएम्प्लॉयड हे गले. ट्रेड एंड कॉमर्स वर ruined लीडिंग टू लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट. तो ट्रेड तार सब कौन हला ट्रेड आ सब बंद हे गला कुछ पे ए जो अनएम्प्लॉयमेंट जुगु. देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स सेठी कौन हला फूड ग्रेन्स रो भी शॉर्टेज हला सब पैसा रो प्रॉब्लम आसला कोड इटली रे. Political instability. Democracy was introduced in Italy for the first time in 1919. Elections failed to give a clear majority to a single party. As a result, there was complete instability in the country, and between 1919 and 1922, 6 coalition governments were formed in Italy. The various political parties had different policies and programs, and there was no continuity in their policies. तो सी कौन कहूँ ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है. तो कौन है ना डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस कराला इटली रे. डेमोक्रेसी माने कौन आमे चूज करिया गवर्नमेंट को तो सिमिति कौन कले इटली रे लोक ने गवर्नमेंट चूज कले. बट कौन है आमे वोट दोचे बे तो वोट जार कौन था जे वोट जा को अधिक मिलछ जो पार्टी को से पार्टी रूल करछि. बट कौन है एतरे किछि मेजॉरिटी पार्टी गोटे फॉर्म हे पालानी मेजॉरिटी वोट का को मिलला नाही. ता सहित कौन है ना से माने आस्तुले किछि गोटे प्रोग्राम रूल्स बा बनोतले किछि पॉलिसीज बनोतले. बट से पॉलिसी को किछि करनतले किछि कंटिन्यू करनतले लोकनार भलो किछि होनतला द्वारा. तो कौन है सेत में ना 1919 टू 1922 पर्यंत 6 कोलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म हला. माने कौन ना ए जो 3 वर्ष रे कौन हला गवर्नमेंट फॉर्म होतला गोटे तार बंद हे होतला आ गोटे गवर्नमेंट पुनी लोक चूज करी आ गोटे गवर्नमेंट करथले ताकू सेडा भी पुनी बहुत से चाल परनता सेडा भी बंद हे होतला. तो एमिति चलथिला ठीक अछि. And there was no continuity in their policies. They were unable to deal effectively with the problems of unemployment, strikes and riots which took place during 1921 to 1922.
तो कौन है ये जो गवर्नमेंट कौन है सी कौन कैपेबल नथला ए जो इटली को रूल करने सी कौन ना अनएम्प्लॉयमेंट किमी जीव स्ट्राइक्स बा राइट्स के बंद हम ए सब किसी कैपेबल नथला सी किसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर पार नथिला ठीक अछि दिस सिचुएशन वाज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय द फैसिस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ मुसोलिनी व्हिच हु प्रॉमिस्ड द पीपल ए स्ट्रांग नेशनल गवर्नमेंट तो ए सिचुएशन रा कौन है किए फायदा उठेला यार ना मुसोलिनी ए सिचुएशन रा फायदा उठेला सी प्रॉमिस कल लोक जे सी गोटे स्ट्रांग नेशनल गवर्नमेंट गोटे फॉर्म कर पारे जो लोकणार भल हम सी सब जिनस ठीक से करियो बोली ठीक अछि तापर आ गोटे रीजन कोन राइज ऑफ फैसिज्म रा ना क्लास कॉन्फ्लिक्ट increased in many countries after the first world war the real issue in most parts of the continental Europe was whether control of government and economic system would continue in the possession of aristocracies or would be in the hand of less privileged majorities. The common man had been promised during the war that he would be rewarded by greater attention to his economic needs. These promises were ignored and the common man was embittered. तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट कौन है आमर गोटे रिच क्लास थाए गोटे पुअर क्लास थाए आ गोटे मिडिल क्लास जो आम फर्स्ट चेक बट छाड़ से कथा छाड़ तो कौन होची ना सतल कौन कहला ना किसी स्टेट रे बा कंट्री रे किसी रिच क्लास रहबे कि पुअर क्लास रहबे समस्त रहबे आ समस्त मालिक होइक रहबे समस्त सब वर्कर्स मानकर कोन हबो ना बिल्डिंग्स रो फार्म कंपनी रो सब एमित रह तो लोक केते लोक जो माने कि रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थिले जो माने आगुरु जो माने बड़ बड़ कंपनी थिले से माने जिंसरा भल लागला नै तो से माने कोन करले ना फैसिज्म को सपोर्ट करले ठीक अछि threat of socialism or communism the socialists who included the anarchists the communists and the social democrats created conditions conducive to the growth of fascism in Italy तो कौन है ना जो सोशलिस्ट जो मैंने इंक्लूडेड हु इंक्लूडेड द कौन एनार्चिस्ट बा कम्युनिस्ट और सोशल डेमोक्रेट्स से मैंने कौन कले कंडीशंस किसी क्रिएट कले जोटा कि कौन है ना फैसिज्म को मैंने से मैंने एमती किसी कंडीशन क्रिएट कले जोटा कि फैसिज्म को सपोर्ट कला कम से मैंने ठीक से कुछ काम कलेनी तो आ द्वारा कौन लोक सब फैसिज्म को सपोर्ट करने लगे inspired by the Russian Revolution, the communists inflamed the atmosphere with the revolutionary ideas. तो कौन होची ना रशियन रिवोल्यूशन द्वारा इंस्पायर है कि कम्युनिस्ट माने कौन करले ना एटमॉस्फेयर रिवोल्यूशन आइडियाज भी इन्फ्लेम करले पेजेंट्स टुक अवे द लैंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स वर्कमैन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स डैमेज्ड मशीन्स एंड टुक होल्ड ऑफ द फैक्ट्रीज कौन करले ना जो पेजेंट्स माने जो माने कि घरे भड़ा रहउतले से माने समय कौन करले लैंडलॉर्ड निज जागा ताको जागा हड़पि नेले आ कौन हला ना वर्कमैन ऑर्गेनाइज स्ट्राइक सो वर्कर्स माने कौन हला ना स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करले राइट फॉर्म करले सब तो या द्वारा कौन बहुत सारे लॉस होची द मशीन्स डैमेज कर देले फैक्ट्री मान सब बंद कर रखले या द्वारा कौन हला ना सब फैसिज्म आड़ को सब सपोर्ट ही धीरे धीरे गला द कम्युनिस्ट बिगेन टू डिवाइज न्यू प्लान्स ऑफ ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट एंड कैप्चरिंग पावर द कम्युनिस्ट माने कौन गले ना गवर्नमेंट को जिन हटे के निज हाथ को सब नवा पे लागले people wanted a powerful leadership who could establish peace and property by ending lawlessness and insecurity prevalent in Italy तो ए सब जति सब वार लागले माने धीरे धीरे सब छोट छोट वार हला माने कंट्री भितरे पीस रहला नै सब रायट्स हला स्ट्राइक्स हला तो लोक कोन चाहे ए सब बंद हो आ गोटे पीस लॉ रे माने देशटा चालू तो सेतमे कोन हला फैसिज्म धीरे धीरे स्टार्ट हला द इंडस्ट्रियलिस्ट viewed the growing strength of the labor unions with alarm and provided फाइनेंशियल सपोर्ट टू फैसिज्म तो से कौन कले फैसिज्म को सपोर्ट कले इंडस्ट्रियलिस्ट मैंने केतले वर्कर्स मैंने सब तांका पावर बढ़िया लागले तांके स्ट्राइक करे लागले तांके सब फैक्ट्री बंद करे लागले तांके मशीन सब डैमेज कले तो इंडस्ट्रियलिस्ट मैंने रिच पीपल मैंने लॉस हला तो से कौन कले पैसा देके सब फैसिज्म लीडर्स मान को सब पैसा देला फैसिज्म को बढ़ेले फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस जो वर्ल्ड वार 1 पर फॉर्म हेतला कोन तार फेलियर हला After the First World War, the League of Nations was established to maintain peace in the world and to prevent wars. But it proved weak and failed to achieve its aims. It failed to check the rise of dictatorships. Had it acted well in the time, the ambitious plans of Mussolini and Hitler would not have materialized. The League of Nations को में फॉर्म हेतला जे आउ किछि आगु को वार न हो वर्ल्ड सब पीस रे जाऊ तो कोन हला मेंटेन रो पीस वेली बट कोन हला ना डिक्टेटरशिप रे राइज जतल हला सतल लीग ऑफ नेशन ठीक से काम कला नाही ता जो कौन हला ना मुसोलिनी और हिटलर रा राइज हला नाजिज्म और फैसिज्म रा राइज हला ठीक अछि लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मुसोलिनी प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इटली तो कौन हला ना मुसोलिनी कौन कला ना जो फैसिज्म रा स्टार्ट करला इटली रे ही हैड ए charismatic
personality. His pieces praised the past glories of Italy and won the faith of his countrymen. Mussolini was called Deus, which means the leader. तो कौन है ना सी गोटे फॉर्म कला गोटे लीडर होगा चाहिए आ सी कौन कला ना जो जो तार स्पीच दिए सब से स्पीच द्वारा बहुत सारा लोक इन्स्पायर हो जाती ताठू सी कौन करे ना इटली सब गुणगान करे जहाँ लोक लगे हाँ ये गोटे भल लीडर हो पार आउ गोटे भलसे इटली को कंट्रोल कर रूल कर तो लोक सब अधिक सपोर्ट करा लगे आको कौन कहला ना ड्यूस कहला जोटा कि माने जहाँ मीनिंग हो लीडर इटली ड्यूस कहला मुसोलिनी को ठीक अच्छे तापर आसला एम्स ऑफ फैसिज्म फैसिज्म रे कौन कौन एम्स थिला and the main aims of fascism were the following. Fascism was the antithesis of democracy. तो कौन होची ना fascism होची opposite कार democracy यार होची autocracy. Fascism believed that democracy was not suitable for the country because it widens the gulf between the poor and rich. तो से कौन होची ना fascism से कोची democracy द्वारा कौन होची ना country ठीक से चलुनी आउ कंट्री पे एटा सुटेबल नै कम कि रिच और पोर भीतर गोटे बहुत ही फरक रही जाउची फैसिस्ट सपोर्टेड वन पार्टी एंड वन लीडर फैसिज्म कौन करथला ना गोटे ही पार्टी रे गोटे ही लीडर रे जे कि पूरा सब बेले पे रूल करियो डेमोक्रेसी रे कोन होची गोटे केते टाइम ऑफ पीरियड पे गोटे रूल करे गोटे पार्टी आउथरे वोट द्वारा जी आउथरे मेजर वोट पाइला सी आउथरे रूल करियो बट एट फैसिज्म जोरे ऑटोक्रेसी रे सिमित हो नाही दे बिलीव दैट द कंट्री कुड मेक प्रोग्रेस ओनली अंडर वन लीडर ताकू लागला जे कंट्री रो प्रोग्रेस केते लाभ जत गोटे ही लीडर रहइबो according to the fascist dictatorship was the best form of the government that is why Mussolini said all parties must end must fall I want to see a panorama of ruins around me the ruins of the other political forces so that the fascism may stand gigantic and dominant तो सी कौन कहला मुसोलिनी कौन चाहिए ना गोटे ही गवर्नमेंट फॉर्म हम गोटे ही लीडर रहिबो जद्वारा कि कंट्री रो प्रोग्रेस हबो ता सचमे सी कौन कहला एड़ा मन रखिया पड़े एड़ा क्वेश्चन आसपारे कि ए लाइन टा किए कहिछि नल तो एमिति भी क्वेश्चन आसपारे मुसोलिनी कौन कहितिला कौन कहितले से ना ऑल पार्टीज मस्ट एंड मस्ट फॉल सब पार्टी बाकी जहाँ पार्टी अच्छे से सब डाउनफॉल हो जाओ सेटा सब बंद हो जाओ आई वांट टू सी ए पैनोरामा ऑफ रुइन्स अराउंड मी सब पार्टी रो माने पूरा डिस्ट्रॉय हो जाओ सब पार्टी रुइन्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल फोर्सेस सो दैट फैसिज्म मे स्टैंड गिगैंटिक एंड डोमिनेट ता द्वारा कोन हम गोटे ही पार्टी रहबो जा द्वारा कि फैसिज्म रहबो आउ सेटा कोन हबो पूरा डोमिनेंस करियो से ठीक अछि फैसिस्ट फेवर्ड इक्वल कंट्रोल ओवर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तो फैसिस्ट कौन फेवर करथला ना सबु क्लास रे लोक को सबु सेक्शन रे लोक सोसाइटी रे गोटे प्रकार रूल करा जियो दे वांटेड टू कंट्रोल कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट लेबरर्स लैंडलॉर्ड्स प्रेजेंट्स एंड आर्टिसंस तो से कैपिटलिस्ट हो से इंडस्ट्रियलिस्ट हो बा से गोटे कोटर वर्कर हो पेजेंट हो लैंडलॉर्ड हो से समस्त गोटे प्रकार कंट्रोल करे के फैसिस्ट माने फैसिज्म जो ग्रुप रे जो माने आछन लीडर माने से फैसिस्ट करछि Fascists laid stress on nationalism and not on individual institution. Fascism कौन होला ना nationalism ऊपर stress देला जा जुगु की first world war start हेतिला ठीक है aggressive nationalism जुगु and not on individual institution individually किछ करनतला से nationalism ऊपर stress दोतला they believe that the interest of the state must get precedence over individual interest because an individual gets all the rights from the state सी चाहूले कि पूरा स्टेट रे गोटे जिनस जोरा कि भलो स्टेट में से जिनसडा गोटे इंडिविजुअल पे जोरा भलो सेडा न कमे स्टेट रे भलो हेले इंडिविजुअल रो भी भलो बोली से माने सेडा भाबुथिले ठीक अछि फैसिस्ट रिगार्डेड क्वालिटी मोर इंपोर्टेंट देन क्वांटिटी से माने कोन कहले क्वालिटी टा बेसी इंपोर्टेंट क्वांटिटी रु कम ता द्वारा कोन ना ओपोज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच इक्वेट्स ए नेशन टू द मेजॉरिटी तो डेमोक्रेसी रो जेमिति फॉर्म न हो से माने चाहले द फैसिस्ट लीडर्स हु एम्बॉडीड द will sentiments and emotions of people were symbols of nation's pride तो समान फैसिस्ट मानो सेतल माने देशरा प्राइड माना होतले समान को ठीक अछि फैसिस्ट मानो कमे समान भाबदले जे डेमोक्रेसी द्वारा कोन ला इटली रे ठीक से रूल हे पलानी इटली रे सब राइट स्ट्राइक सो फॉर्मला फैसिज्म समान लागला कि फैसिज्म द्वारा ही ठीक हबो समान सेतमे फैसिज्म को सपोर्ट करले फैसिस्ट फेवर्ड एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी एंड रिगार्डेड वार एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फर्दरिंग नेशनल इंटरेस्ट से मैंने कौन कहले ना वार हम वार द्वारा ही आम आमर जहाँ इंटरेस्ट आम जहाँ इच्छा आम सब पाई परियो ठीक अच्छे फैसिज्म टा कोड स्टार्ट होता इटली रे किमिति कौन स्टार्ट हला देखिया ना इटली वाज रीयूनाइटेड अंडर विक्टर इमानुएल II between 1860 and 1870 at the beginning of the first world war the country was being ruled by King Victor Emmanuel III a weak ruler it lagged behind in the industrial revolution and in the race for colonial possessions however the Italians were proud of their history and so were willing to listen to anyone
हु टॉक्ड रिवाइविंग देयर पास्ट ग्लोरी। तो कौन है इटली कौन होता रियूनाइट होता का अंडर रे ना विक्ट्री इमानुएल 2 अंडर रियूनाइट होता। तापर वर्ल्ड वार 1 पीरियड समय रे किए रूल करथिला ना किंग विक्टर इमानुएल 3 जे कि गोटे वीक रूलर थिला से इटली को रूल करथिला। तो सी कौन है ना लैग कला किमिति रे ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रे से किछ कर पालानी एंड इन द रेस ऑफ फॉर कॉलोनियल पोसेशन। कॉलोनियल पोसेशन कौन माने अलग देशर टेरिटरीज को जाइकी लड़ाई करके जितवा सेटा को कॉलोनीज पोसेशन बोली कहछि। हाउएवर द इटालियंस वर प्राउड ऑफ देयर हिस्ट्री सो वेर तो कौन है ना इटली रो लोक माने कौन थिले ना हिस्ट्री में बहुत गर्वित थे। तो जो लोक इटली हिस्ट्री विषय किसी कहते प्राइड देखते तो से लोक बहुत सपोर्ट करते जमीन कि मुसलिनी करथिला। ठीक अच्छे तो मुसलिनी पूरा ना कौन ना बेनिटो मुसलिनी स्टार्टेड ऑफ एज ए सोशलिस्ट बट बिकेम एंटी सोशलिस्ट। तो सी फास्ट तो गोटे सोशलिस्ट थिला जे कि कहउतला कि वर्कर्स माने सब रूल करे बट तापर से कौन है एंटी सोशलिस्ट गोटे होगला केतले जतले व्हेन ही रियलाइज दैट ही कुड गेट फाइनेंस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट जतले कि से देखला जे इंडस्ट्रियलिस्ट माने ताको पैसा दोसन फैसिज्म पे सपोर्ट करछन सेतले से गोटे एंटी सोशलिस्ट फॉर्म करला माने एंटी सोशलिस्ट होगला। ही फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स कॉल्ड फैसिजोस मीनिंग ग्रुप्स आर बैंड्स हु वर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज वायलेंस अगेंस्ट सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट अगेंस्ट रे गोटे ग्रुप फॉर्म हला जार ना हला फैसिजोस जो थरे कि जो माने वायलेंस क्रिएट करिवे एमान के अगेंस्ट रे। दे वोर अ ब्लैक यूनिफॉर्म एंड वर नोन एज ब्लैक शर्ट्स। तो ये जो फैसिजोस माने गोटे ब्लैक यूनिफॉर्म पिनथले आ सेतमे से माने कोन कहला ना ग्रुप रो ब्लैक शर्ट्स बोली कहला। दे अडॉप्टेड द फेसेस कोडा जो कहितले जे स्टिक बंडल ऑफ स्टिक तो गोटे एक्स टे लागि था आगु को हला। दे अडॉप्टेड द फेसेस एज देयर सिंबल। दिस वॉलंटियर्स बिलीव्ड इन वायलेंस एंड टुक ओवर फैक्ट्रीज म्युनिसिपैलिटीज एंड पुलिस स्टेशंस। लेटर ऑन मुसलिनी ऑर्गेनाइज्ड देम इनटू द फैसिस्ट पार्टी। तापर से माने गोटे फैसिस्ट पार्टी फॉर्म करला के मुसलिनी। A conference of the fascist party was held at Naples in October 1922. Could hela na fascist party conference meeting could hela Naples re. It was attended by about 40,000 armed volunteers. In this conference, Mussolini announced that if his demands were not fulfilled, he would attack Rome with his volunteers. The demands put forward by Mussolini included the following. तो सी कौन कहला ना मीटिंग रे 40,000 आर्म वॉलंटियर्स माने जो माने कि किछि अस्त्र शस्त्र धरि के आस्थिले से माने कोन करले ना से माने सी कहला जे जदी तार किछि माने रूल्स न माना जिवो तो सी अटैक करे रोम ऊपरे। तो कोन कोन तार थिला डिमांड्स ना 5 मेंबर्स ऑफ द फैसिस्ट पार्टी टू बी इंक्लूडेड इन द कैबिनेट। फैसिस्ट पार्टी रा 5टा लोक को कैबिनेट रे इंक्लूड करा जाओ। न्यू इलेक्शंस हो आ कोन ना गवर्नमेंट शुड एक्ट फॉर्मली ऑन इट्स फॉरेन पॉलिसी फॉरेन पॉलिसीज ऊपर किसी एक्ट करू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू बी इम्प्लीमेंटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। किसी इकोनॉमिक रिफॉर्म मध्ये इम्प्लीमेंट हो बोली कि यार सब डिमांड्स थिला आसे कहले जदी डिमांड्स न हबो तो से अटैक करे। द इटालियन गवर्नमेंट टर्न डाउन दिस डिमांड्स एंड मुसोलिनी डिसाइडेड टू मार्च टुवर्ड्स रोम। तो इटली गवर्नमेंट कोन कहला एरा मना करला। तो तापर कोन हला मुसोलिनी जिमित कहितले कि जते तार डिमांड्स फुलफिलमेंट न हबो से रोम ऊपर अटैक करे से गला रोम ऊपर मध्ये अटैक करे। द मार्च टुक प्लेस इन अक्टोबर 1922। एटा केबे हला 1922 रेला। द गवर्नमेंट ऑफ इटली डिड नॉट शो एनी साइंस ऑफ रेजिस्टेंस। किंतु गवर्नमेंट ऑफ इटली किछि रेजिस्टेंस शो कला नाही किछि चिंता कला नाही विषय रे। एम्परर विक्टर इमानुएल 3 इनवाइटेड मुसोलिनी टू फॉर्म ए न्यू गवर्नमेंट। ए जो विक्टर इमानुएल 3 जे कि वर्ल्ड वॉर 1 वाले रूल करतला गोटे वीक रूलर थिला से मुसोलिनी को इनवाइट कला गोटे न्यू गवर्नमेंट फॉर्म करबा पई। ठीक अछि व्हिच ही डिड जे कि मुसोलिनी कला। तापरे Mussolini appointed fascists as a prefects in provinces and chief officers in the department of police and administration। तो सी कौन कला मुसोलिनी कौन कला ना फैसिस्ट मन को अपॉइंट कला कोडी माने सब चीफ ऑफिसर्स हिसाब रे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन रे सब अपॉइंट कला। He organized the national army which included the armed youth of the fascist party। से नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइज कला जति के फैसिस्ट ग्रुप रो ही लोक माने थिले यूथ माने। The takeover of the government by fascists was followed by a reign of terror। तो जतले गवर्नमेंट टेक ओवर हो गला फैसिस्ट द्वारा गोटे भय सृष्टि है। विद इन ए शॉर्ट टाइम मुसोलिनी बिकम द एब्सोल्यूट मास्टर ऑफ इटली। और अल्प समय मुसोलिनी इटली रो रूलर हो गला। विक्टर इमानुएल वाज स्टिल द किंग। मुसोलिनी गवर्नमेंट बाय प्लेन ऑर्डर्स और डिक्रीज। सेतला विक्टर इमानुएल किंग थिला बट मुसोलिनी ही गवर्नमेंट करथिला। द विक्ट्री ऑफ फैसिज्म इन इटली वाज नाइदर द रिजल्ट ऑफ विक्ट्री इन इलेक्शंस नॉर ए ऑफ ए पॉपुलर अपराइजिंग। ए जो विक्ट्री हला फैसिज्म रे इटली रे
सेटा कौन बे नाइदर द विक्ट्री इन इलेक्शंस किसी इलेक्शन जीति कि फैसिज्म आसी नथिला किंतु कोन होइतला गोटे पॉपुलर हेके आस्तिला से The government of Italy was handed over to the fascists because the ruling classes of Italy considered the democracy and एरा एथिपई हला कि कम कि फैसिस्ट मैंने कौन करथिले ना रूलिंग क्लास ऑफ इटली डेमोक्रेसी बा सोशलिज्म को सपोर्ट करू नथिले मुसोलिनी यूज्ड टू से इटली मस्ट एक्सपैंड और पेरिस तो से कौन कहला इटली एक्सपैंड हबो न तो पूरा ही ध्वंस हबो he regained the islands of Rhodes Dodecanese which were ceded to Greece जोरा कि ग्रीस को दिया इतला केतरा आइलैंड्स जोरा कि आइलैंड ऑफ रोड्स और डोडेकेंसी सेटा को से बैक आदर रिगेन करला as well as the city of Fiume को मध्य से कौन गला रिगार्ड करला he turned Albania into the protectorate of Italy तो कौन हला ना अल्बानिया को से कौन गला टर्न कर दिला protectorate of Italy को he entered into commercial and diplomatic treaties with France and Russia से किसी कौन डिप्लोमेटिक ट्रीटी साइन कला का सहित फ्रांस और रशिया सहित he captured Abyssinia in 1936 and when there was an objection in the League of Nations Italy left the League of Nations League of Nations रो किछ ऑब्जेक्शन आसला कमे कि League of Nations रो कोन थिला जे किछि की ट्रीटी साइन कर परिबो नै बट जेतले इटली साइन करला फ्रांस और रशिया सहित तो League of Nations ऑब्जेक्ट करला तो से कोन गला League of Nations ही छाड़ देला आफ्टर दैट Italy's relations with England and France deteriorated and she was drawn towards Germany तापर कोन हला ना से जो इंग्लैंड और फ्रांस सहित थिला तार रिलेशंस खराब हला आ से जर्मनी जे कि तार शत्रु थिला फर्स्ट वर्ल्ड वार रे सेतल सी ता रे पाखु आसले ठीक अछि तापर कोन हला ना एंड ऑफ फैसिज्म इन इटली रे फैसिज्म केबे एंड हला ना इटली वाज डिफीटेड इन द सेकंड वर्ल्ड वार रे इटली डिफीट हला द कैरियर एंड लाइफ ऑफ मुसोलिनी एंडेड इन डिसग्रेस ता मुसोलिनी रो कैरियर भी से एंड हला ही वाज डिपोज्ड बाय हिज ओन पार्टी काउंसिल तारा निजर पार्टी काउंसिल रो लोकमान हिदा को मानले इन अप्रैल 1945 he was executed ending fascism in Italy अप्रैल 1945 रे ताको एग्जीक्यूट कराय गला ताको मराय गला जे कि इटली रे फैसिज्म को शो करला ठीक अछि माने एंड हे गला तो इंपैक्ट ऑफ फैसिज्म द्वारा कोन इंपैक्ट पड़ला इटली ऊपर Initially, Italy benefited a lot under the fascist regime, but in the longer run, it provided quite disastrous for Italy and her people. First जतले fascism आसिला इटली रो किछि बेनिफिट्स हला बट किछि समय परे इटली को किछि फायदा हला नै सेतरो आ ताकू तार लोकन को सेतरो कोन प्रॉब्लम्स हला कोन ना Mussolini devoted himself to make Italy a powerful nation and carried out administrative and economic reforms. He took measures to stall further devaluation of the Italian currency से किसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कला किसी मेजर्स ना जादरे कि टू स्टॉल फर्दर डिवैल्यूएशन इटली रा करेंसी रा डिवैल्यूएशन हो he set up hydroelectric power plants to overcome the shortage of coal से hydroelectric power plants आणला जादरे कि कोल रो शॉर्टेज जो थिला सेरा ओवरकम हे जाओ he brought more lands under cultivation and tried to improve and expand the transport system से बहुत सारे जिनसे कला जादरे कि इटली रा किछि बेनिफिट हो बोली A number of measures were undertaken to reduce unemployment. All factories and mills were nationalized to improve the lot of workers. Various syndicates were established to improve relations between the capitalists and workers. Mussolini started an impressive public works program which included the buildings of roads, bridges, canals, railways, schools, hospitals, etc. तो से बहुत सारा रिफॉर्म्स आणला बहुत ही जिनस ब्रिजेस एस्टैब्लिशमेंट कला बहुत ही कण फॉर्म पॉलिसी कला पॉलिसीज फॉर्म कला जादर कि वर्कर आउ कैपिटलिस्ट मान भीतर भल रिलेशंस बहुत ही जिनस करला से बहुत ही जिनस कर ठीक अछि various steps were taken to increase the military might of the country military training was made compulsory and efforts were made to enhance the naval power of Italy to match it with the naval power of France and Germany बहुत तापर कोन मिलिटरी को भी स्ट्रांग करेला आ कोन ना ए पैक्ट treaty of Lateran was made with the Pope by Mussolini in 1929. By this pact, Pope agreed to accept a subordinate position to Mussolini and recognize the Italian government over Rome. In return, the Pope was permitted to keep in his possession the Vatican and the St. Peter's Cathedral. तो सी पोप सहित गोटे ट्रिटी साइन कला पोप कौन कहला जे इटली गवर्नमेंट ही रोम गवर्नमेंट टू अधिका पावरफुल आउ आ रिटर्न रे पोप को कौन मिलला ना से वेटिकन सिटी ऑफ सेंट पेट्रोल को रख परियो ता अंडर रे अंडर द पैक्ट द फैसिस्ट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज रोमन कैथोलिज्म रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन ठीक अछि आ कौन कहला ना मुस्लिनी एम्बार्क्ड अपॉन एन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी टू रिवाइव द पास्ट ग्लोरीज ऑफ द रोमन एम्पायर एंड टू मेक इटली ए ग्रेट नेशन
इटली को गोटे नेशन बनने गोटे ग्रेट नेशन बनने से एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी इज इम्प्लीमेंट कला बिसाइड दिस पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत सारा पॉजिटिव जिनस कला से इटली में बट कौन है ना देयर वर मेनी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ फैसिज्म इन इटली तो बहुत सारा सब जिन गोटे थाए नेगेटिव इम्पैक्ट थे पॉजिटिव इम्पैक्ट थे तो बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट आणला फैसिज्म द्वारा बट बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होगला कौन है ना ऑल एफर्ट्स वर मेड टू क्रब पॉलिटिकल फ्रीडम तो ये सब एफर्ट्स द्वारा कौन है पॉलिटिकल फ्रीडम ये है आफ्टर गेनिंग पावर मुस्लिम बिकम ए डिक्टेटर एंड टुक ऑल द मिलिटरी एंड सिविल पावर्स इनटू हिज ओन हैंड्स सी जो पावर गेन कला सी कौन कला सब निज हाथ को आणला सी सब रूल कराया चाहला ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द फैसिस्ट वर बैन सब पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर देला खाली फैसिस्ट रहिबो कहला द सिस्टम ऑफ जुरी वाज एबोलिश्ड एंड स्पेशल कोर्ट्स वर सेट अप बाय द फैसिस्ट सिविलियन एंड मिलिटरी ऑफिसर्स वर एम्पावर्ड टू डिसाइड पॉलिटिकल केस कोर्ट को भी पूरा डिस्ट्रॉय कर देला कहला फैसिस्ट माने ही आमर ग्रुप रो आम मेंबर माने ही डिसाइड करे कोन ठीक कोन नहीं जस्टिस प्रोवाइड करेली से कहला प्रेस वाज सेंसर्ड प्रेस को मध्य बंद करागला द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स वर आल्सो प्रोहिबिटेड माने आ अगेंस्ट भी किछि कहि परिबो नै मुस्लिम क्रस्ट हिज ओपोनेंट्स ब्रूचुअली तो सी कोन गला त आ अगेंस्ट जो माने आसले ताको पूरा समान पूरा ध्वंस कला विध्वंस पूरा हला ठीक अछि तो तमरा आज एठी रखिया लेक्चर नाजी डिक्टेटरशिप इन जर्मनी जोरा कि नाजिज्म आमे नेक्स्ट लेक्चर रे पढिया आशा करछि आज वीडियो आपन मानो सब भल लागितो जदि वीडियो भल लागिछि त वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु अधिक पिला को शेयर कले से बहुत सारा बेनिफिट पाई पारे आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ जहाँद्वारा कि मोटिवेट हो पारू आपण मैंने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं आपण मैंने गांधीनगर 5th लेन को आसपे जो कि स्टैंडर्ड 1 रु स्टैंडर्ड 10th पर्यंत ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा स्टैंडर्ड 6th रु स्टैंडर्ड 10th पर्यंत खाली ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा ऑफलाइन हो कि ऑनलाइन हो ICSE CBSE BSc मीडियम 3टा मीडियम में क्लासेस प्रोवाइड करा आज में ये थैंक यू।